हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी रिश्तों में शक भाग 14। अभी तक हमने पढ़ा कि नैतिक साहिल की पत्नी भावना से मिलने काठमांडू पहुंच जाता है और फिर रात को उसके पास भावना का फोन आता है। अब आगे भावना, वो भी इतनी रात को। नैतिक मन ही मन आश्चर्यचकित हो रहा था। जिसने अगले दिन ऑफिस में बुलाने की बात की हो, वो इतनी रात को उससे बात कर रही है। जी मैं नैतिक ने बात बढ़ानी चाहिए। जानती हूँ, आपका पूरा बायोडेटा मैंने स्वागत अधिकारी से ले लिया था और मैं इस वक्त जो फोन आपको कर रही हूँ उसका कारण सिर्फ और सिर्फ इतना ही है कि आप साहिल के शहर से आए हैं। भावना ने बात करने का कारण स्पष्ट किया। जी आपने बिल्कुल सही समझा, नैतिक हकलाता हुआ बोला। नहीं, मैंने समझा कुछ भी नहीं। मैंने सिर्फ इतना बताया है कि आप साहिल के शहर से आए हैं, इसीलिए आपसे बात करने की जिज्ञासा हो गई। अब हालांकि कल आपसे ऑफिस में फॉर्मल मुलाकात तो होगी ही, लेकिन तब क्या क्या आप पूछ पाएंगे और क्या मैं बता पाऊंगी, परिस्थिति पर निर्भर होगा। इसीलिए आपके मन की बात जानने के लिए मुझे इस वक्त से ज्यादा उचित समय दूसरा नहीं लगा। बात तो आपकी उचित है। नैतिक ने भावना की हाँ में हाँ मिलाई। भावना ने बात बढ़ाई, क्योंकि इस वक्त मैं भी तन्हा हूँ और आप भी शायद। जी मैं यही होटल क्लार्क में रुका हूँ। नैतिक ने अपनी लोकेशन स्पष्ट की। ओके, कोई बात नहीं। तो क्या आप मुझे बताएंगे कि आपके यहाँ आने का उद्देश्य क्या है? यानी आप यहाँ काठमांडू में मुझसे ही मिलने आए हैं? कोई खास वजह ही होगी। भावना ने नैतिक के मन के तारों को स्पर्श किया। असल में संजना मेरी धर्मपत्नी और साहिल बचपन से ही बहुत अच्छे मित्र हैं और आज भी उन दोनों के बीच बहुत अच्छी समझ है। शादी के बाद जिस शख्स पर वो मेरे अलावा सबसे ज्यादा विश्वास करती है वो साहिल ही है, और साहिल ही वो जेंटलमैन है जिसने संजना का भरपूर साथ भी दिया है। नैतिक ने जिज्ञासा के लिए समा बांधना शुरू किया। तो एक दोस्त ही तो दूसरे दोस्त के काम आता है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। भावना ने स्पष्ट किया। नहीं, मैं इस बात को गलत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन होता क्या है, जब पत्नी अपने पति के द्वारा खींची गई रेखाओं को उसकी मर्जी के बगैर पार करने लगे तो वहाँ पर शक का जन्म हो ही जाता है। नैतिक ने मन की बात कही। लेकिन एक पति के द्वारा अपनी पत्नी के लिए रेखा खींचना ये कहाँ तक उचित है? भावना का ये पूछना वाजिब ही था। मैं आपकी बात से पूरी तरह से एग्री करता हूँ, लेकिन यदि पति पत्नी के बीच प्रेम है और उस प्रेम की खातिर ही एक बंदिश की रेखा खींची गई है, तो उसे पति की खातिर सम्मान देने में हर्ज ही क्या है? नैतिक ने अपनी बात को धार देनी चाहिए। यदि बंदिशों को आप प्रेम का नाम दे रहे हैं तो आप मिस्टर नैतिक प्रेम के बारे में बेहद कम ज्ञान रखते हैं शायद। आकाश में स्वच्छंद बादलों की तरह है प्रेम, आजाद पंछी के खुले परों की तरह है प्रेम, प्रातः काल में उगते सूरज की लाल स्वर्णिम किरणों की तरह है प्रेम। भावना प्रेम की परिभाषा बताती चली जा रही थी। आप जानते ही क्या है प्रेम के बारे में मिस्टर नैतिक? पति पत्नी के बीच सिर्फ शारीरिक संसर्ग ही प्रेम नहीं है, प्रेम की लकीर बहुत लंबी होती है। भावना अब उत्साहित थी, शायद उसने प्रेम के स्वाद को कभी चखा था। चलो माना मुझे प्रेम के बारे में ABCD भी पता नहीं है, लेकिन आप तो, जैसा आपकी बातों से लग रहा है, प्रेम के बारे में पूरी तरह से वाकिफ हैं, प्रेम की संपूर्ण परिभाषा से अवगत हैं। तो फिर कुछ महीनों की शादी के बाद ही आपने साहिल को क्यों छोड़ दिया था? क्या आप उससे प्रेम नहीं करती थी, या आप दोनों के बीच भी कुछ बंदिशें आड़े आ रही थी? नैतिक ने भावना की दुखती रग पर हाथ रख दिया। मिस्टर नैतिक, एक लंबी कहानी है जो फोन पर पूरी नहीं की जा सकती है। जब आप मुझसे मिलोगे मैं आपको मेरी और साहिल की कहानी बताऊंगी, तब आपको समझ में आएगा प्रेम क्या होता है, दोस्ती क्या होती है और दोनों के बीच किस तरीके से सामंजस्य बिठाया जाता है। भावना ने बात जारी रखी। ठीक है, तो कल मिलते हैं, ठीक 10 बजे। नैतिक ने कल की मुलाकात को पक्का कर लिया। ठीक 9:30 बजे नैतिक भावना के ऑफिस में पहुंच चुका था। क्या बात है नैतिक जी, मुलाकात की इतनी जल्दी? बात तो 10 बजे की हुई थी और आप आधा घंटा पहले ही हाजिर। भावना ने फॉर्मल दुआ सलाम के बाद नैतिक को टटोलने के लिए मजाक सा किया।
जी असल में हमारे आपके बीच में जिज्ञासाओं का जो पहाड़ है उसे पार करने के लिए ही मैं 2 घंटे से भारत से काठमांडू पहुंच गया और यहाँ आने के बाद होटल और आपके ऑफिस की इतनी छोटी सी दूरी के लिए पूरी रात काटना मुझे मुश्किल हो रहा था। मेरा बस चलता तो रात में ही ऑफिस पहुंच जाता और सुबह होते ही मेरा बस स्वयं पर नहीं चला। नैतिक उतावला होते हुए बोला, चलिए अच्छी बात है, बताइए अब बात कहाँ से शुरू करूँ? मैं सिर्फ तुम्हारे और साहिल के रिश्ते के बारे में जानना चाहता हूँ और ये भी जानना चाहता हूँ कि तुमने साहिल को शादी के कुछ ही महीनों के बाद तलाक क्यों दे दिया? नैतिक ने दिल की बात रख दी। बस इतनी सी बात ही जानना चाहते हो या कुछ और? भावना ने चुटकी ली। कुछ और से तुम्हारा क्या मतलब है? नैतिक भुचक्का होते हुए बोला, मतलब साहिल और संजना के रिश्तों के बारे में कुछ नहीं जानना चाहते हैं आप? ये बात सुनते ही नैतिक के दिमाग की बत्ती जल उठी। आया तो वो इसीलिए ही था, फिर भी स्वयं को संभालते हुए वो बोला, तुम्हारा क्या मतलब है? मतलब ये कि मेरे और साहिल के रिश्तों की बजाय तुम साहिल और संजना के रिश्तों के बारे में जानने में ज्यादा उत्सुक दिख रहे हो। भावना ने बात स्पष्ट की। अब नैतिक की बात पकड़ी जा चुकी थी तो झूठ बोलने से कुछ भी फायदा नहीं था। हाँ शायद ये भी सही है। ये भी सही नहीं, ये ही सही है, भावना ने मुस्कुराते हुए कहा। अगर मान ले कि ये सही है तो क्या तुम इस बारे में कुछ बता सकती हो? बिल्कुल, मैं इस बात पर प्रकाश ही नहीं डालूंगी बल्कि साहिल, संजना और मेरे तीनों के रिश्ते के बारे में तुम्हें सब कुछ खुलकर बताऊंगी। लेकिन फिलहाल पहले ये चाय पियो। वेटर हाथ में चाय लिए खड़ा था जिसने इशारा पाते ही भावना को और नैतिक को एक एक कप चाय सर्व कर दी। थैंक यू वेरी मच कहते हुए नैतिक ने चाय को अपने होठों से लगा लिया। बहुत स्वादिष्ट चाय है, हमारे स्पेशल मेहमानों को हम ये ही चाय पिलाते हैं। तो मैं आपका स्पेशल मेहमान हूँ? बिल्कुल, जो मेरे साहिल के शहर से मुझसे मिलने आया हो तो वो मेरे लिए स्पेशल ही है। यानी कि आप आज भी साहिल से बहुत प्यार करते हैं? जी हाँ, मैं साहिल से बहुत प्यार करती हूँ और आगे भी शायद जिंदगी भर प्यार करती रहूंगी। वही सोच रहा था, आप दोनों को तलाक दिए इतना समय बीत गया, फिर भी आपके बीच में जो प्रेम है वो कमजोर नहीं पड़ा है शायद। जी हाँ, और ये कभी कमजोर पड़ेगा भी नहीं। भावना ने दिल की बात रख दी। अपने प्यार की तारीफों के बाद अगर समय मिल जाए तो वो भी बता दे जिसके लिए आपने मुझे यहाँ बुलाया है। नैतिक अब और इंतजार नहीं कर सकता था, उसने अपनी बात रख ही दी। बिल्कुल बिल्कुल, आपको आपके आने का पूरा इनाम मिलेगा। मैं बताती हूँ, साहिल एक बहुत मेहनती और संभ्रांत परिवार का व्यक्ति है। बचपन से ही मैं, संजना और साहिल एक दूसरे के मुंह बोले मित्र रहे हैं। हम दोनों साथ साथ स्कूल जाते थे, साथ साथ वापस आते थे। स्कूल में जो भी गृह कार्य मिलता था उसे मिलजुल कर पूरा करते थे। अच्छा जी, हम तीनों के बीच एक बहुत अच्छी इंटीमेसी थी। हम लोग हमेशा एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार खड़े होते थे। साहिल बेहद सच्चे दिल का था और सच बताऊं तो मुझे शायद उससे मोहब्बत भी हो गई थी। अच्छा, नैतिक ने आश्चर्य व्यक्त किया। इतना पुराना प्रेम और कुछ माह ही चल सका? अभी मेरी बात अधूरी है। साहिल को मैंने कभी ये बात जाहिर नहीं होने दी क्योंकि मैं जानती थी कि दोस्ती की भी एक सीमा होती है और दोस्ती उन सीमाओं के अंदर रही वही बेहतर होता है। क्योंकि साहिल जिस तरह का व्यक्ति है, यदि मैं उसे अपने दिल की बात कह देती तो शायद हमारी दोस्ती भी खतरे में पड़ सकती थी। अच्छा, नैतिक साहिल के प्रति भावना के समर्पण से हतप्रभ था। जी, साहिल हमेशा एक बड़ा आदमी बनने की चाहत रखता था ताकि वो अपने दोस्तों की या अपने मिलने वालों की दिल खोल करके मदद कर सके। उसके दिल में बड़ी करुणा है, आज भी बड़ा दयालु है वो। भावना शायद भावनाओं में बहने लगी थी। हाँ, शायद इसीलिए मेरी अनुपस्थिति में उसने संजना की भी काफी मदद की थी। नैतिक ने साहिल के प्रति कृतज्ञता प्रकट की। आप तो संजना की बात कर रही हैं, वो तो उसके बहुत अच्छे दोस्तों में है। वो तो अनजान व्यक्ति की मदद करने के लिए भी हमेशा खड़ा मिलता है। भावना साहिल की तारीफ पे तारीफ किए जा रही थी। करीब 1 घंटा बीत चुका था, बात निष्कर्ष पर नहीं पहुंची थी। तभी भावना को बॉस के कमरे से कॉल आई। अभी आई बॉस, कहते हुए भावना बॉस के कमरे में चली गई।
आधे घंटे के बाद वो जब बाहर आई तो उसके चेहरे पर हल्की शिकन थी। क्या बात है, आप परेशान लग रही हैं? नैतिक ने पूछा। हाँ, कुछ महत्वपूर्ण काम आ गया है। मैं अब आपके इस मामले में कोई मदद नहीं कर पाऊंगी। फिलहाल ऑफिस टाइम तक तो बिल्कुल भी नहीं। मतलब मेरा आना बेकार? नहीं, आपका आना बेकार नहीं हुआ। आपका आना सफल होगा, लेकिन शाम को 6 बजे तक तो आपका समय खराब हो ही जाएगा। तो बेहतर है आप शाम को करीब 8 बजे मेरे घर पर आ सकती हैं। अपने घर का एड्रेस देते हुए भावना ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, शाम को मिलती हैं, सीट से उठते हुए नैतिक ने कहा। और अब वो ऑफिस के बाहर निकल चुका था। अब उसे रात के 8 बजे का इंतजार था। उधर संजना नैतिक को कॉल करते करते थक चुकी थी। उसका दिल किसी अनहोनी की आशंका से घबराने लगा था। उसे बुरे बुरे अपशगुन से महसूस होने लगे थे। संजना को विश्वास नहीं हो रहा था कि नैतिक उससे इस कदर नाराज हो सकता है कि बगैर बताए वो शहर छोड़कर चला गया, और उसके बाद उसने एक फोन तक करना मुनासिब नहीं समझा। संजना ने नैतिक के ऑफिस में भी पता किया तो उसे पता चला कि नैतिक 1 सप्ताह की छुट्टी लेकर के ही गया है। कहाँ? ऑफिस में भी नहीं पता था। आशंकाओं के बीच संजना को सिर्फ अपने नैतिक का इंतजार था। वो अपने शब्दों पर, अपने व्यवहार पर कुंठित हो रही थी। उसने मन बना लिया था कि नैतिक की वापसी पर वो अपनी समस्त गलतियों को सुधारने का प्रयास करेगी और जो कुछ नैतिक को पसंद होगा उसी तरह से जीवन यापन के लिए प्रतिबद्ध भी होगी, यानी उसे अब नाराजगी का मौका नहीं देगी। उधर नेपाल में रात के 7:45 बजे ही नैतिक भावना के घर से बाहर खड़ा था। तभी उसके फोन पर भावना की कॉल आई। अब बाहर ही खड़े रहोगे या घर के अंदर भी आओगी? शायद भावना ने नैतिक को अपनी बालकनी से सड़क पर खड़े देख लिया था। तो आप मुझे ही देख रही हैं? नैतिक ने कहा। क्यों नहीं देखूंगी? जब किसी को बुलाया है तो आपका इंतजार तो करना ही होगा ना। ओके, थैंक्स फॉर वेटिंग, अभी आया, कहते ही नैतिक सीढ़ियां चढ़ने लगा। वेलकम टू माई होम, कहते हुए भावना ने नैतिक का अपने घर में स्वागत किया। काफी खूबसूरत घर है आपका। नैतिक ने घर देखते ही उसकी तारीफ की। शुक्रिया। अब नैतिक बैठक में पड़े सोफे पर बैठ चुका था। रात काफी हो चुकी थी, इसीलिए बगैर समय बर्बाद किए हम टॉपिक पर आते हैं। नैतिक ने उतावलापन दिखाया। अभी रुको, इतनी जल्दी क्या है? कहते हुए भावना ने कॉफी भरे 2 कप नैतिक के सामने रख दिए। शायद ये कॉफी उसने नैतिक को नीचे खड़ा हुआ देखते ही बनानी शुरू कर दी थी। अब दोनों के होठ कॉफी के प्याले से लग चुके थे। नैतिक, सच बताओ, तुम अपनी पत्नी संजना की किस बात को लेकर उस पर इतना शक करते हो? भावना ने बात शुरू की। नहीं, मैं तो कोई शक नहीं करता हूँ, नैतिक ने सफाई से कहा। नैतिक, मैं एक औरत हूँ और इस बात को अच्छी तरह से समझ सकती हूँ कि इतनी दूर तुम्हारे आने का क्या कारण है, और वो है तुम्हारा शक, सिर्फ तुम्हारा शक, भावना ने स्पष्ट किया। ओके, अब आप कह रही हैं तो मान लेता हूँ। एक्चुअली मैंने संजना को घर से बाहर निकलने के लिए मना किया था। मेरी अनुपस्थिति में वो घर से बाहर भी निकली और साहिल से ही उसने मदद भी ली। पहला मेरे से विश्वासघात, दूसरा साहिल का सहयोग लेना, दोनों ही बातें मुझे पसंद नहीं आई, और इतना होने के बाद भी मैंने संजना को स्वीकार भी कर लिया था। लेकिन उस दिन जब हम अपनी शादी की कैसेट देख रहे थे, उसमें मैंने देखा कि किस तरह से संजना साहिल की तरफ लगातार एकटक देखे जा रही थी। शादी मेरे साथ हो रही थी, लेकिन उसका ध्यान पूरी तरह से साहिल पर था। उसे शादी पर खुश होना था, लेकिन वो दुखी थी, और शायद ये दुख साहिल से बिछड़ने का ही था। नैतिक कुछ देर को शांत हुआ। ओ, क्या तुम मुझे वो शादी की कैसेट दिखा सकते हो? भावना ने कहा। क्यों नहीं, मेरे मोबाइल पर ही वो क्लिप है। कहते ही नैतिक ने वो क्लिप, जो करीब 10 मिनट की थी, जिसमें संजना टकटकी लगाए साहिल को देख रही थी, वो भावना को दिखाई। भावना क्लिप देखते ही खिलखिलाकर हंसी। क्या हुआ तुमको? मेरी परेशानी पर तुम हंस रही हो? नैतिक ने भावना को हंसते देखकर कहा। तुम एकदम मूर्ख हो। भावना यकायक बोल उठी। क्या बकवास कर रही हो? नैतिक को शायद ये बात बुरी लगी। तुमको लगा कि संजना एकटक साहिल को ही देख रही है? ऐसा इसीलिए क्योंकि तुम्हारी आंखों में शक की पट्टी बंधी है। तुम इतने अंधे हो गई कि साहिल के पीछे खड़ी संजना की माँ को नहीं देख पाई।
खुद ही देखो। कहते हुए भावना ने मोबाइल नैतिक की आंखों के सामने रख दिया। वाकई गलत था मैं। पूरी क्लिप देखकर नैतिक को पछतावा सा होने लगा। साहिल के पीछे संजना की माँ ही खड़ी थी, जिसकी आंखों से लगातार अपनी बेटी के लिए आंसू बह रहे थे और उन्हीं आंसुओं ने शायद संजना की नजरों को उस दिशा में बांध दिया था। नैतिक को अब समझ आ चुका था कि संजना उस वक्त परेशान अपनी माँ के लिए थी, ना कि साहिल के लिए। और सुनो नैतिक, तुम्हें शायद पता नहीं है, संजना और साहिल के संबंध दोस्ती से कहीं बढ़कर हैं। उस संबंध का, उस रिश्ते का कोई नाम तो नहीं है, लेकिन दोनों हमेशा से एक दूसरे के लिए, एक दूसरे की जरूरतों पर एक पैर पर खड़े मिलते हैं। और शायद इसीलिए संजना ने अपने दोस्त साहिल को ही चुना और साहिल ने भी बगैर एक पल गवाए अपने सबसे अच्छी दोस्त संजना का साथ दिया। क्या दोस्ती के अलावा सिर्फ एक ही रिश्ता होता है, प्रेमिका? क्या इसका कोई और नाम नहीं हो सकता है? भावना भावुक होने लगी। हो सकता है, नैतिक के मुंह से यकायक निकला। शायद वो भी भावुकता की धार में बह निकला था। फिर स्वयं को संभालते हुए उसने भावना से दूसरा प्रश्न किया, लेकिन तुम्हारे और साहिल के बीच प्रेम क्यों नहीं पनप सका? मुझे तो लगा था कि साहिल और संजना की गहरी दोस्ती की वजह से तुम्हारी शादी नहीं चल पाई और कुछ महीनों में ही साहिल ने तुमको तलाक दे दिया। नैतिक ने जिज्ञासावश पूछा। भावना एक पल को मुस्कुराई और उसने नैतिक को एक ऐसी बात बताई जिसे सुन नैतिक के पैरों तले धरती खिसक गई। आज की कहानी को यहीं पर करते हैं खत्म। बाकी की कहानी और वो बात जिसे सुनकर नैतिक के पैरों तले धरती खिसक गई थी, वो हम जानेंगे भाग नंबर 15 में। तब तक के लिए बने रहे मेरे साथ, मेरे चैनल ढेर सारी कहानियाँ के साथ। थैंक यू।